नमस्कार दोस्तों। दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन देखें। ए बी एंड सी हाउ शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:1 डैश डैश डैश। और ये एडिशनल बैलेंस शीट दी हुई है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस क्वेश्चन में जो मेंटेन करेंगे, सबसे पहले अपन करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, दो कॉलम डेबिट के, दो कॉलम क्रेडिट के। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो दी है, बैलेंस शीट में अपन एसेट साइड कैश को छोड़कर, कैश एट बैंक को छोड़कर और सीज कैपिटल को छोड़कर सारी एसेट्स लिख लेंगे। और उसमें बस डेटर्स में जो प्रोविजन है उसको भी नहीं लिखना है इसमें। तो डेबिट साइड अपन लिख लेते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। पहले दिया है मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू दी है 40,000। फिर सेकंड दिया है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू दी है 8,050। फिर थर्ड इन्वेस्टमेंट, 20,830 रुपीज। फिर दिया है नंबर फोर्थ एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी 14,000। फिर दिया है फिफ्थ डेप्टर्स, डेप्टर्स में जो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिया है उसको नहीं लेंगे, उसको लाइबिलिटीज में लेंगे। तो डेप्टर्स में देखेंगे तो फुल अमाउंट है डेप्टर्स का 9,400, उसको लिखेंगे। उसके बाद टोटल करेंगे इसको, तो टोटल करने में आएगा 92,280। ये तो एसेट्स हो गए। उसके बाद फिर अपन लाइबिलिटीज में देखें तो उसकी एंटी क्रेडिट साइड करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में। अब देखें यहाँ पर कैपिटल छोड़कर एज लोन दिया है मिस्टर्स मिसेस एज लोन, तो वो लिख लेंगे अपन नंबर फर्स्ट।
8,000। फिर क्रेडिटर्स दिया है 20,500। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड ये दिया है 14,000। नंबर 4 दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड 6,000। उसके बाद जो एसेट साइड अपन ने लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था उसको लिख लेंगे लायबिलिटी 700। इसका टोटल कर देंगे ये हो जाएगा 49,200। ये तो बैलेंस शीट से अपन ने कर लिया। अब जो एडिशनल एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसको देखेंगे। एडिशनल एडजस्टमेंट फर्स्ट दिया है द जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड बाय ₹15,000। तो ये सरेंडर हो रही तो उसकी एंट्री अपन करेंगे क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। जो जो एसेट्स रिलाइज होंगे मतलब सेल आउट होंगी उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे। तो पहला तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो रही है 15,000। फिर देख लें और कहाँ क्वेश्चन में ये 5th वाला पॉइंट देख लें मशीनरी रिलाइज हो रही 50,000। फिर डेप्टर्स रिलाइज हो रहे हैं 50%, मतलब 9,400 का 50% ही पैसा डेप्टर से रिसीव्ड हो रहा है कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को। तो ये आएगा 4,700। टोटल 69,700। उसके बाद सेकेंड पॉइंट द इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय ए ₹17,500। ए जो टेक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट को तो यहाँ करेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 17,500। फिर आगे ए ऑल्सो एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, वो वाइफ लोन की भी पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड कर देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट is
लोन 8,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बी टुक ओवर स्टॉक एट 7,500। स्टॉक को जो ले रहा है बी ले रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट स्टॉक 7,500। अब जो है लाइबिलिटीज की पेमेंट करना है अपने को, तो यहाँ टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट क्वेश्चन है, बोले चाहे ना बोले करना पड़ेगा। और एक और इसमें जो एक्सपेंस रिलाइजेशन एक्सपेंस, फिफ्थ पॉइंट, उसको भी अपन यहीं लिख लेते हैं बैंक में। एक्सपेंस 500, टोटल हो गया 21,000। टोटल किया तो ये आ गया 1,43,900। इसमें से तीनों अमाउंट प्लस करके लेस करेंगे, तो ये आएगा लेस करने के बाद 22,620। ये प्रॉफिट हुआ। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:1 में, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आएगा 9,694 ए का, और बी का भी 9,694, और सी का आएगा 3,232। टोटल 1,43,900। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी, सबसे पहले जो पार्टनर की कैपिटल दी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देख लेंगे। ए और बी की दी है, तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 50,000 ए की दी है और बी की दिया है 10,000। सी की जो है एसेट साइड है, तो उसको अपन डेबिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 11,500। उसके बाद अपन देखेंगे डेबिट साइड जो है इस कैपिटल लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, तो उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ए का है तो ए के में आ जाएगा 8,000। उसके बाद देखेंगे ये रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड दिया है एस और बी, एस कैपिटल और बी कैपिटल, तो यहाँ लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए के में जाएगा 17,500 और बी में जाएगा 7,500। उसके बाद जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है ए बी और सी, तो उसको ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 9,694 ए का, बी का भी 9,694 और सी का 3,232। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे अपन। ए का क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, ये है 67,694। इसमें से इसको लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा 50,194। इसी प्रकार से हम बी का भी ज़्यादा है 19,694। इसमें से 7,500 लेस कर देंगे तो ये आएगा 12,194। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और टोटल यहाँ इक्वल कर देंगे 67,694 ए का टोटल, बी का 19,694, सी का टोटल जो है डेबिट साइड ज़्यादा है 11,500। इसमें से ये क्रेडिट साइड का 3,232 को लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद आएगा 8,268। टोटल ये 11,500। तो इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, मतलब सी का क्रेडिट साइड, ये बैलेंसिंग फिगर। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब आगे करते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखेंगे एसेट साइड कैश एट बैंक दिया हुआ है
5420, तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5420। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट आएंगे, उसमें देखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैंक जो एसेट सेल आउट किए थे, रियलाइज हुई थी। क्रेडिट साइड इसको डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स 69,700। उसके बाद देखेंगे रियलाइजेशन में ही डेबिट साइड जो लाइबिलिटीज पेमेंट किया था टू बैंक के नाम से, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो लाइबिलिटीज की पेमेंट की थी 21,000। उसके बाद आएंगे अपन कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू बैंक के नाम से ए और बी का, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट 50,194। बी का बाय 20 कैपिटल अकाउंट 12,194। उसके बाद सी का क्रेडिट साइड दिया था बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, तो उसको डेबिट साइड लिख लेंगे कैश अकाउंट में टू सीज कैपिटल अकाउंट 8,268। टोटल कर देंगे, इक्वल आएगा 83,388। दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों मेरी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।